students, my name is Amna and आप देख रहे हैं Let's Learn with Amna. First starting with the name of Allah is the most gracious and the most merciful. तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि या तो हम कुछ रोज़ लर्निंग का सीखेंगे या तो कुछ फ़न, तो आज हम दोनों ही इकट्ठे करेंगे बट एक ही टॉपिक में. आज हम यानी करेंगे स्पीकिंग स्किल्स. तो यानी मैंने ये अपनी तरफ से करके थोड़ा ईजी बनाने के लिए ये 3 पॉइंट्स लिखे हैं. कॉमन स्पीकिंग, फ्लूइडिटी, कॉन्फिडेंट. मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि कॉमन स्पीकिंग, जैसे मैं किसी के ऐसे घर जाती हूँ, मेरे फ्रेंड के घर से पोस्ट, तो मैं कहती हूँ हाय, नाइस टू मीट यू, हाउ आर यू, ये वो, ठीक है, इस तरह इंग्लिश में, यानी वो कॉमन स्पीकिंग है, मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश में, ठीक है. फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब फ्लूइडिटी आपकी आवाज़ जैसे अगर कोई स्केरी मोमेंट आती है तो आपकी आवाज़ ऐसे हो जाती है, योर वॉइस अ घोस्ट. इस तरह अपने अपनी एक्सप्रेशंस, वॉइसेस को चेंज करना है, यानी फ्लूइडिटी. और इसका ये भी मतलब है कि ऊंची और नीची आवाज़. कि आप कोई बंदा नीची आवाज़ में बोल रहा है तो उसकी आवाज़ नहीं आ रही, आपको बहुत ही ऊंची में बोल रहे हैं कि आपके कान में. कॉन्फिडेंट, कि आपको अपने ऊपर बिलीव है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है कि यू कैन डू इट. तो अभी मैंने यहाँ पे एक पैसेज लिखा हुआ है जो कि मेरे साथ एक स्टूडेंट है, वो पढ़ेंगे और हम वो पढ़ेंगे और फिर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि उनकी गलतियाँ क्या हैं. सो पैसेज प्लीज़ पढ़ा जाए. One day, Zara walked alone to her house. She found the situation a bit scary, but she believed on herself and reached safely. एक्चुअली उन्होंने पढ़ा, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा कोशिश करके अच्छा पढ़ा. तो हमने यहाँ पे पर जो मिस्टेक्स निकालनी थी, उन्होंने बोला वन डे, ऐसे थोड़ी ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ थी, ये ऐसे थोड़ी ना पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे वन डे. अब मैं आपको एक बारी पढ़ के बताती हूँ और फिर आप खुद देखना कि कौन सी मिस्टेक्स उन्होंने की जो कि मैंने ठीक पढ़ी. वन डे सारा वॉकड अलोन टू हर हाउस. She found the situation a bit scary, but she believed on herself and reached safely. So ये इसकी आपने यानी यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी है फ्लूइडिटी की. फ्लूइडिटी की क्यों ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि यहाँ पे हमें यूज़ किया जाता था स्केरी वर्ड, यानी एक इमोशन को यूज़ किया एक इमोशन को यूज़ किया जाता था. अगर यहाँ पे अब उसने बिलीव किया, बिलीव्ड में एक इमोशन है, मतलब आपने, जैसे मैं कहती हूँ मेरे सामने भूत आ गया, मैं कहती हूँ मैं डरती नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर बिलीव रखती हूँ, मतलब मैं इस तरह अपने ऊपर बिलीव रख के उसको भगा देती हूँ. तो यानी वो इमोशन था मेरे अंदर और वो इमोशन स्केरी था, यानी कि दोनों ही एक इमोशन है. इसी तरह यहाँ पे समझे हम और ढूंढते हैं कोई इमोशन, और कोई इमोशन हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन जो इमोशन स्केरी और बिलीव था उससे हमें पता लग रहा था कि हमें थोड़ा बहुत पता लग रहा है कि रात थी और ये था कि वो सिचुएशन स्केरी थी, उसको डर लग रहा था, ये उसमें था. और यहाँ पे कॉन्फिडेंट की बात करें, कॉन्फिडेंट इधर आता है बिलीव्ड ऑन हर सेल्फ. जिसने पढ़ा है ना उसको इस तरह पढ़ना चाहिए था, जैसे मैं इस सेंटेंस से भी शुरू करती हूँ, बट शी बिलीव्ड ऑन हर सेल्फ. थोड़ा सा इसको वज़न दे के पढ़ना चाहिए था, जिससे कि इसमें आता कि यस उसने किया कॉन्फिडेंट में, यानी वो कॉन्फिडेंट थी, उसने अपने ऊपर बिलीव किया. तो इसी तरह कॉमन स्पीकिंग, इसमें कहीं पे भी कॉमन स्पीकिंग यूज़ नहीं की गई. हम डिस्कस करते हैं एक और पैसेज थोड़ी देर के बाद, जब तक मैं लिखती. तो गाइस मैंने पूरा पैसेज लिख लिया है, न्यू पैसेज है. अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमने ये रब कर देते हैं क्योंकि हमें न्यू चीज़ पढ़नी है. ओके, सो मैं स्टूडेंट से अगैन रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग इट अगैन. सो स्टूडेंट प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग इट अगैन फ्रॉम हियर. Ali failed in his annuals and was really sad and really upset. He started living alone and was always quiet. But in the next test, he was in topper's list, which made him happy.
सो मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली आप मुझे इमोशंस बताएं एंड मैं उसको अंडरलाइन करती जाऊँ. फर्स्ट इमोशन. Sad. ओके. नेक्स्ट. Upset. नेक्स्ट. Happy. नेक्स्ट. ओके. These are only these. Yes. Okay, so she told it right and now हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या था. इन्होंने प्रोनाउंसिएशन, जो भी प्रोनाउंसिएशन थी उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा कोशिश की, पर लेट्स सी कि इन्होंने क्या गलती की. Ali failed in his annuals and was really sad and really upset. He started living alone and was always quiet. But in the next test, he was in topper's list, which made him happy. So इन्होंने फिर से फ्लूडिटी की ही गलती की थी. इन्होंने एक्चुअल में फ्लूडिटी की गलती की थी क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जैसे सैड और अपसेट था, इनमें इमोशन करेक्ट नहीं यूज़ किया, और यहाँ पे इन्होंने क्वाइट में ऐसे थोड़ा आहिस्ता जाना था, हैप्पी में थोड़ा अच्छे तरीके से, तो वो चीज़ें यूज़ नहीं की. बाकी कॉमन स्पीकिंग का इसमें कुछ नहीं. कॉन्फिडेंट इस पैराग्राफ में क्या था, और फिर हम स्टूडेंट से भी पूछेंगे कि आपने क्या देखा कि ये कॉन्फिडेंट है. ओके, सो यहाँ पे मुझे तो यही लग रहा है कि ये वो टॉपर्स लिस्ट में था, ये था. तो गाइस ये आज का हमारा सारा था, ये सारा हमने आज पढ़ा. और कॉमन जो था हमारा वो था स्पीकिंग स्किल्स, टॉपिक का नाम, और हमें स्पीकिंग, प्रोनाउंसिएशन, फ्लूडिटी और कॉमन स्पीकिंग और कॉन्फिडेंट का पता लगा. सो ऑलवेज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड अभी के लिए बाय. हम नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर मिलते हैं.